जय मां शारदे, जय भारत भूमि, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार खरे लेस, झांसी उत्तर प्रदेश से आज वीरभद्रा कुमारी काव्य मंच, जो कि अब एक अंतरराष्ट्रीय मंच बन चुका है, पर कविता के रंग कवियों के संग कार्यक्रम में एक खूबसूरत कवि सम्मेलन में, मुशायरे में आप सभी गुणीजनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम दिल से शुक्रगुजार हैं बहुत बहुत सम्मानित जनाब बेजार अहमदाबादी जी के, कि जिन्होंने बहुत ही सुंदर महफिल का संयोजन किया है, और हम हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं इस मंच की संस्थापिका महोदया, बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी के, कि उन्होंने बहुत ही सुंदर महफिल सजाई है। तो साथियों, आज की महफिल में तशरीफ फरमा है एटा उत्तर प्रदेश से आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी, बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रबल राणा प्रबल जी का हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और मंच का सौभाग्य है कि आज आपका सानिध्य प्राप्त होगा हम सभी को। बहुत बहुत बधाई आदरणीय। और मंच पर तशरीफ फरमा है अहमदाबाद गुजरात से इस मंच के मुख्य सलाहकार और इस मंच के अध्यक्ष महोदय, बेहतरीन शायर जनाब बेजार अहमदाबादी जी का खैर मकदम है। और हम सबकी बहुत खुश नसीबी है कि आपकी श्रेष्ठ उपस्थिति है। आपको बहुत हार्दिक हार्दिक बधाई, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और मंच पर श्रेष्ठ उपस्थिति है मुंगेर बिहार से इस मंच की संस्थापिका महोदया, श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी। आपका आपके ही मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बुंदेलखंड वीरभूमि उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है बेहतरीन शायरा, मधुर तरन्नम की मलका मोहतरमा सिमरन झांसी जी का हम बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये मंच की खुश नसीबी है कि आपकी श्रेष्ठ मौजूदगी है और आपकी उपस्थिति से मंच जगमगा उठा। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी क्रम में मंच पर श्रेष्ठ उपस्थिति है इटावा उत्तर प्रदेश से नई कलम सम्मानीय इच्छा पुरवाल जी, जो कि मंच की शोभा बढ़ा रही हैं और साहित्य के प्रति अत्यधिक रुचि होना ही आपका शौक है। अनेक मंचों पर आपकी सक्रियता निरंतर बनी रहती है। मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। बहुत बहुत सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और चार पंक्तियां देते हैं। तरन्नुम में मधुर मीठी जरूरी बात करना है, तरन्नुम में मधुर मीठी जरूरी बात करना है, ये किस्मत से मिली महफिल सुहानी रात होना है, ये किस्मत से मिली महफिल सुहानी रात होना है। सितारे कितने सारे अब हुनर अपना दिखाएंगे, सितारे कितने सारे अब हुनर अपना दिखाएंगे। गजल गीतों की नगमों की इधर बरसात होना है, गजल गीतों की नगमों की इधर बरसात होना है, इधर बरसात होना है। तो अब चलते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के पास और उनसे निवेदन करते हैं कि आज की गोष्ठी को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी प्रबल राणा प्रबल जी से निवेदन करते हैं। नमस्कार, आप सभी सहभागियों का बहुत बहुत स्वागत और आभार। मंच की संस्थापिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे आने का अवसर दिया और आप सबके साथ में सुनाने नहीं सुनने का अवसर दिया। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम लोग अपनी भावनाओं को, अपने कलाम को, अपनी कविताओं को सुनाते हैं, लेकिन जो आनंद सुनने में आता है
वो आनंद शायद सुनाने में नहीं आ पाता। तो अभी स्वागत है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सरस्वती वंदना से आमंत्रित करके शुरुआत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का। और उनकी अनुमति मिल गई है तो चलते हैं मां शारदे का आह्वान करने के लिए। इटावा उत्तर प्रदेश से उपस्थित हैं मां शारदे की वरद पुत्री सम्मानीय इच्छा पूर्वल जी से हम निवेदन करते हैं कि वह आए और अपने मधुर वाणी से माता के मां शारदे के चरण कमलों की वंदना करते हुए और अपने काव्य रूपी सुमन उन्हें अर्पित करें, वाणी वंदना का प्रस्तुतिकरण करें। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आइए इच्छा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय, आपको पुनः प्रणाम करती हूँ। अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहते हुए मंच को प्रणाम करती हूँ। समस्त सम्मानित कलमकारों को हमारा सादर प्रणाम, वंदन एवं अभिनंदन। मां शारदे के चरणों में पुष्प सुमन अर्पित करती हूँ और अपनी वंदना को आप तक पहुंचाती हूँ। आप सभी का ध्यान चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहते हुए। स्वागत है। तेरी बेटी पुकारी है, तेरी बेटी पुकारी है, कि मीठा कंठी दो ही माँ। तेरी बेटी पुकारी है, कि मीठा कंठी दो ही माँ। तू पुस्तक की धारिणी है माँ, तू पुस्तक की धारिणी है माँ, कि कोकिल कंठी दो ही माँ, कि कोकिल कंठी दो ही माँ। लिए हाथों में दीपक की हूँ, लिए हाथों में दीपक की हूँ, करूँ आरती तुम्हारी माँ। लिए हाथों में दीपक की हूँ, करूँ आरती तुम्हारी माँ। करो झनकार वीणा से ही प्यारी माँ, हमारी माँ ही प्यारी माँ, हमारी माँ। सुरों की तान में गाऊं, तरुन्नुम कंठी दो ही माँ। तू पुस्तक की धारिणी है माँ, तू पुस्तक की धारिणी है माँ, कि कोकिल कंठी दो ही माँ, कि कोकिल कंठी दो ही माँ। यही अभिलाष है मेरी, करो उज्जवल मेरा तन मन। यही अभिलाष है मेरी, करो उज्जवल मेरा तन मन। कि गीता ज्ञान भरी दो माँ, कि दो विद्या का सारा धन। कि गीता ज्ञान भरी दो माँ, कि दो विद्या का सारा धन। सजा कर राग की सरगम, सजा कर राग की सरगम, वो सुर में कंठी दो ही माँ। सजा कर राग की सरगम, वो सुर में कंठी दो ही माँ। तू पुस्तक की धारिणी है माँ, तू पुस्तक की धारिणी है माँ, कि कोकिल कंठी दो ही माँ, कि कोकिल कंठी दो ही माँ। जय शारदे माँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर प्रस्तुति। और निश्चित रूप से जब माँ की बेटी ने माँ को पुकारा है
और इतनी मधुर वाणी से पुकारा है, तो निश्चित रूप से मां शारदे अपनी बेटी की पुकार सुनकर दौड़ी दौड़ी चली आई हैं और मंच पर विराजमान हो चुकी हैं, मां के ही छत्र छाया में अब इस काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आपको हार्दिक बधाई देते हैं। और मंच के उस पार देश के जाने माने साहित्यकार जुड़ चुके हैं, उनमें बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय हमारे गुरु समान हिंदुस्तान के श्रेष्ठ गीतकार, व्यंग्यकार और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है और वो हमको प्रेम इतने और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मंच आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है आदरणीय, और आपकी उपस्थिति से मंच धन्य हुआ। और इसके अतिरिक्त पटल के उस पार मंच की संस्थापिका महोदया आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी पटल के उस पार से भी और मंच के ऊपर से रहकर भी दोनों ओर से प्रेम स्नेह प्रदान कर रही हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। और इसके अतिरिक्त आदरणीय अरुणा राणा जी जुड़ी हुई हैं पटल के उस पार से, तो ये मंच का सौभाग्य है कि बहुत ही श्रेष्ठ नारी शक्ति जुड़ी हुई है और नारी का हम सभी को आशीर्वाद, नारी शक्ति का हम सभी को आशीर्वाद मिल रहा है। तो हम नारी शक्ति को नमन वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी प्रकार आप लोग बने रहिए और कृपया कार्यक्रम को शेयर अवश्य करते रहिए। तो अभी आपने देखा कि इटावा उत्तर प्रदेश से इच्छा पूर्वा जी ने बहुत ही सुंदर वाणी वंदना का प्रस्तुतिकरण किया, मां को विराजमान किया, तो उनको पुनः पुनः हार्दिक बधाई देते हुए अब इस क्रम को, इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। हम चलते हैं मंच की संस्थापिका महोदया जी के पास, मुंगेर बिहार, जो कि अति श्रेष्ठ साहित्यकारा हैं, इस मंच की संस्थापिका महोदया हैं, बहुत बहुत सम्मानित हैं और इस सुंदर गोष्ठी की आयोजन करता है। तो आपको एक सुंदर मुक्तक से काव्य पाठित सादर आमंत्रण देते हैं आदरणीय कि बजाता कृष्ण वांसुरिया कहाता वह मुरलीधर है। बजाता कृष्ण वांसुरिया कहाता वह मुरलीधर है, सदा मुस्कान कान्हा की सुहाती यह अधरधर है। सदा मुस्कान कान्हा की सुहाती यह अधरधर है, सिखाने पाठ राजा इंद्र को लीला दिखा डाली। सिखाने पाठ राजा इंद्र को लीला दिखा डाली, उठा पर्वत वो गोवर्धन बना कान्हा तो गिरधर है। उठा पर्वत वो गोवर्धन बना कान्हा तो गिरधर है, बना कान्हा तो गिरधर है। तो इन्हीं सुंदर पंक्तियों के माध्यम से सम्मान सहित आमंत्रित करते हैं आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी, जो कि मंच की संस्थापिका महोदया है। और इसी बीच पटल के उस पार श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है श्रेष्ठ साहित्यकार, जाना माना नाम परम आदरणीय योगेश धाकरे चातक जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आमंत्रण देते हैं संस्थापिका महोदया, वो आए और अपने सुंदर काव्य पाठ से मंच को सराबोर करते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। मंच पर आसीन अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, आज के विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि और हमारे सलाहकार और पटल के अध्यक्ष बेजार अहमदाबादी, और आप सभी को मेरा प्रणाम। और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक बन चुके हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं, सभी को मेरा नमन पहुंचे, जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं। और आज के कार्यक्रम का पूरा श्रेय बेजार अहमदाबादी सर जी को जाता है। अब मैं अपने काव्य पाठ को शुरू करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मिलते रहे। स्वागत है जी। ये लिखी हूँ, दिल धड़कने भी दो। दिल आ गया तुझ पे, दिल की बात कहने भी दो। दिल आ गया तुझ पे, दिल की बात कहने भी दो। क्या पता कल क्या हो, आज दिल धड़कने भी दो। आज दिल धड़कने भी दो। एक बार सुन, आभार आदरणीय। एक बार सुन भी लो धड़कन मेरी, क्यों चाहती है बंदगी तेरी।
कहीं इश्क तो ना हो गया तुझसे, सुन भी लो धड़कन मेरी। आज कहने भी दो अनकही बात, तुम भी सुनाओ दिल की बात। पलकें झुके यही कह रही, दिल धड़कने भी दो, मत रोको आज। मुहब्बत हो गया है, मुहब्बत हो गया है तेरे रूह से, याद रहेगी बिछड़ने के बाद। ये कैसी मिलन है, शाम जल्द हो गई मुलाकात के बाद। दिल भी वाह, कह क्या रही खूब, है, बहुत खूब। जी आभार आदरणीय। दिल भी कह रही है, बस गए हो दिल में तुम, मत रोको हमें, दिल धड़कने भी दो। अब मैं इसी को रिलेट की हूँ आज के युवा विद्यार्थी से। आप वाह, सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। हताश निराश उदास होकर ना रुको, हताश निराश उदास होकर ना रुको। हवा कुछ कह रही है, पलकें उठाओ। यादों की गूंज सुनो, बाहर आने भी दो। प्रेम है दिल में, दिल धड़कने भी दो। प्रेम है दिल में, दिल धड़कने भी दो। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए कुछ खास बनो, कुछ सपने सजाओ। राह बनाओ, मंजिल तक चलो। आंसू बहेंगे, बहने भी दो। दिल धड़कता है, धड़कने भी दो। ये उदासी हटाओ, ये उदासी हटाओ, लब पे मुस्कान सजाओ। यादों का बाहर आने भी दो। सांसें कुछ कह रही है, आहट सुनो। अब रोको न तुम दिल की सुनो, अब रोको न तुम दिल की सुनो। धड़कता है दिल, धड़कने भी दो। मुस्कान भी लाओ, खामोशी को तोड़ो। मुस्कान भी लाओ, खामोशी को तोड़ो। आंखों की आंसू से मन को नहाओ। दर्द भी सज जाएगी खुशियों में, धड़कन को सुनो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही शानदार। शायद कुछ नेट का इशू हुआ है, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। जी, आपका पुनः पुनः स्वागत है। जी बहुत सुंदर प्रस्तुति। जी आभार आदरणीय। जी मेरी दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है सांस। स्वागत, सांस स्वागत। से जी, आपका स्वागत। आवाज आ रही है आदरणीय? जी, आवाज आ रही है, आप प्रारंभ कीजिए। आवाज आ रही है? आप प्रारंभ कीजिए। आ रही है, आ रही है, आप प्रारंभ कीजिए, आवाज आ रही है। जी, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है आदरणीय? जी आ रही है आवाज, आप प्रारंभ कीजिए, आपका स्वागत है। जी माफी चाहेंगे, नेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। जी कोई बात नहीं, आपका स्वागत। सांस से शुरू हुई है जिंदगी, सांस के साथ खत्म हो जाएगा। कितना भी हो दिल के करीबी, चिता पे छोड़ आएगा। कितना भी हो दिल के करीबी, चिता पे छोड़ आएगा। दिल रोएगा, मन रोएगा, अपने प्रिय प्रेमी का। कितना भी हो चाहने वाला, कोई सांस नहीं दे पाएगा, कोई सांस नहीं दे पाएगा। क्यों भाव विभोर हो रहा है इतना, सांस के साथ सब छूट जाएगा। अंतिम सांस लेते ही सिर्फ व्यवहार रह जाएगा। जिंदा सिर्फ कर्तव्य रहेगा, जो भी करके जाएगा। कुछ भी साथ है, कुछ नहीं है साथ जाने वाला। अंतिम सांस जब हो जाएगा, घर परिवार सुंदर शरीर सिर्फ श्मशान तक जाएगा। घर परिवार सुंदर शरीर सिर्फ श्मशान तक जाएगा। कितना भी हो दिल के करीबी, कोई सांस नहीं दे पाएगा।
सांस सांस में याद कर उसको जो दे रहा है सांस। यह शरीर तब तक है प्रिय जब तक चल रही है सांस, जब तक चल रही है सांस। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। बहुत ही सुंदर और उत्तम काव्य पाठ आपके द्वारा किया गया आदरणीय। बहुत बहुत आभार आदरणीय। दो पंक्ति आपके सम्मान में देते हैं कि कलम उत्कृष्ट लिखती है, सृजन सुंदर का क्या कहना। कलम उत्कृष्ट लिखती है, सृजन सुंदर का क्या कहना। पटल सब धन्य हो जाते, उपस्थिति आपसे बहना। पटल सब धन्य हो जाते, उपस्थिति आपसे बहना, उपस्थिति आपसे बहना। तो बहुत ही बहुत सुंदर काव्य पाठ की आपको हार्दिक बधाई। और मंच के उस पार आदरणीय रीना दुबे जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है, तो आपका मंच हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और वहां के जो साहित्यकार प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय सोहला शर्मा प्रेम जी आपको बहुत ही प्रेम स्नेह दे रहे हैं। आदरणीय अरुणा राणा जी और आदरणीय रीना दुबे जी की श्रेष्ठ उपस्थिति बनी हुई है, और अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार और कार्यक्रम को देख रहे हैं, परंतु कुछ लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, तो मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी को हार्दिक बधाई देते हुए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पुनः इटावा उत्तर प्रदेश। नई कलम बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय इच्छा पोरवाल जी के पास कि वो पुनः मंच पर आए और जो है फिर से जो है एक नया रंग मंच पर बिखेर दें, और बता दें कि आदरणीय इच्छा पोरवाल जी एक विद्यार्थी हैं, अनेक मंचों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं, अनेक मंचों से सम्मानित हैं, और प्रतिभा खोज मंच की सचिव संचालिका भी हैं, और आपको साहित्य के प्रति बहुत अधिक रुचि है। तो एक मुक्तक के माध्यम से काव्य पाठ हेतु आपको हम आमंत्रण देते हैं। बने हैं सारथी माधव सखा अर्जुन सहारे को। बने हैं सारथी माधव सखा अर्जुन सहारे को। मधुसूदन मुकुट वाले जिता लेते हैं हारे को। बने हैं सारथी माधव सखा अर्जुन सहारे को। मधुसूदन मुकुट वाले जिता लेते हैं हारे को। कि कितने भक्त को तारा उबारा कष्ट से भी है। कि कितने भक्त को तारा उबारा कष्ट से भी है। वही तारेंगे भवसागर हमारे को तुम्हारे को। वही तारेंगे भवसागर हमारे को तुम्हारे को। बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत आदर के साथ आमंत्रित करते हैं सम्मानीय इच्छा पोरवाल जी को, वो आए और मंच को सराबोर कर दें अपनी श्रेष्ठ प्रस्तुति से। आपका स्वागत, वंदन। आइए इच्छा जी। और इसी बीच पटल के उस पार आदरणीय कुसुम सारस्वत जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आदरणीय जी। इच्छा जी आइए, स्वागत आपका। मंच को प्रणाम करती हूँ। पुनः आदरणीय संचालक महोदय बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, आपको बहुत हार्दिक बधाई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समस्त सम्मानित कलमकारों को हमारा पुनः प्रणाम। मंच के उस पार सभी शुद्ध श्रोतागण जुड़े हुए हैं, हमारा उनको प्रणाम, वंदन एवं अभिनंदन। अपनी रचना का शब्द है चांद। चांद पर रचना आप तक पहुंचाती हूँ। चांद पर एक घर बन गया प्रीत का। चांद पर एक घर बन गया प्रीत का। चांद पर एक घर बन गया प्रीत का। यह निशानी रहे नेह की जीत का। चांद पर एक घर बन गया प्रीत का। यह निशानी रहे नेह की जीत का। चांद सा मुख तुम्हारा चमकता रहे। चांद सा मुख तुम्हारा चमकता रहे। चांदनी रोशनी में दमकता रहे। चांद सा मुख तुम्हारा चमकता रहे। चांदनी रोशनी में दमकता रहे। यह अमर प्यार है, यह अमर प्यार है। चंद्रमा ने कहा
है गवाही मेरी आसमां ने कहा। यह अमर प्यार है चंद्रमा ने कहा। है गवाही मेरी आसमां ने कहा। है गवाही मेरी आसमां ने कहा। धार अमृत बरसती रही रात में, भोर कब हो गई बात ही बात में। धार अमृत बरसती रही रात में, भोर कब हो गई बात ही बात में। भोर कब हो गई बात ही बात में। ढल गया सूर्य था अब हुआ है नर्म। ढल गया सूर्य था अब हुआ है नर्म। चंद्रमा पूनम दिखा सुंदरम सुंदरम। चंद्र पूनम दिखा सुंदरम अति सुंदरम। सुंदर, अति सुंदर, वाह। चंद्र के केस काली घटा बन गई। चंद्र के केस काली घटा बन गई, इसलिए यह अनोखी छटा बन गई। चंद्र के केस काली घटा बन गई, इसलिए यह अनोखी छटा बन गई। इसलिए यह अनोखी छटा बन गई। आदरणीय संचालक महोदय, मैं चाहूंगा जी, बहुत सुंदर। एक रचना आपकी और हो जाएगा। बहुत सुंदर काव्यपाठ, वाह, तारीफ है काव्य। बहुत बहुत आभार। एक नज्म आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। हताशा एक जहर। सुन लो सोच लो समझ लो। सुन लो सोच लो समझ लो, हताशा एक जहर है। सुन लो सोच लो समझ लो, हताशा एक जहर है। तुम्हारे वजूद पर कर्महीनता का कहर है। सुन लो सोच लो समझ लो, हताशा एक जहर है। तुम्हारे वजूद पर कर्महीनता का कहर है। निराशा से ना कश्तियां होंगी पार। निराशा से ना कश्तियां होंगी पार। आशा से ही बस्तियां होंगी हजार। आशा से ही बस्तियां होंगी हजार। अरे गम ना दिलों में पाल कर रखो। अरे गम ना दिलों में पाल कर रखो। रख सको तो खुशियां संभाल कर रखो। अरे गम ना दिलों में पाल कर रखो। रख सको वाह, तो बहुत खूब, खुशियां वाह। संभाल कर रखो। रख सको तो खुशियां संभाल कर रखो। जब तक हौसला खोकर जब तक हौसला खोकर कमजोर रहोगे। जब तक हौसला खोकर कमजोर रहोगे, खुद करने का फल खुद ही भरोगे। जब तक हौसला खोकर कमजोर रहोगे, खुद करने का फल खुद ही भरोगे। खुद करने का फल खुद ही भरोगे। साहस के पंख लगाकर उड़ो आसमान में। साहस के पंख लगाकर उड़ो आसमान में। रहोगे हर दिलों में और हर एक पहचान में। साहस के पंख लगाकर उड़ो आसमान में। रहोगे हर दिलों में और हर एक पहचान में। रहोगे हर दिलों में और हर एक पहचान में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन काव्यपाठ आपने किया। और पटल के उस पार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार आपको आशीर्वाद दे रहे, उनमें परम आदरणीय बहुत बहुत सम्मानित सोहनलाल शर्मा प्रेम जी आपको ढेर सारा प्रेम दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। और पटल की संस्थापिका महोदय आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी दोनों ओर से जो है प्रेम इसलिए दे रही हैं, आशीष दे रही हैं। और इसी बीच मंच के उस पार श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय उमा शर्मा जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है, तो वही भी आपको बहुत ही प्रेम स्नेह प्रदान कर रही हैं, कह रही हैं वाह वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और इस बीच आदरणीय कपिल जानी जी उपस्थित हैं, वही भी कह रहे हैं वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है। और परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी बहुत ही जो है कह रहे हैं बहुत खूबसूरत सृजन और प्रस्तुति, आपकी सराहना कर रहे हैं। और
सभी आपको दुआ दे रहे हैं। आदरणीय रीना दुबे जी बहुत परमिशन दे रही हैं और सभी सराहना कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं कि यूं ही आप जो है नित नित नए नए आयाम छुएं, उन्नति करें और काव्य जगत की सेवा करते रहें इसी प्रकार। और आपके सम्मान में 2 पंक्ति आपको समर्पित करते हैं कि हंसी खुशी और मस्तियां जीवन के हैं रंग, हंसी खुशी और मस्तियां जीवन के हैं रंग, दुख जाए सुख आ रहा, दुख जाए सुख आ रहा, छाए नई उमंग, छाए नई उमंग। हंसी खुशी और मस्तियां जीवन के हैं रंग, दुख जाए सुख आ रहा, छाए नई उमंग, छाए नई उमंग। तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यूं ही आप तरक्की कीजिए, उन्नति कीजिए। इसी बीच मंच के उस पार हिंदुस्तान के श्रेष्ठ शायर जनाब डॉक्टर मकीन सिद्दीकी जी शिरकत कर चुके हैं। आपका खैर मकदम है जनाब। और आदरणीय प्रवीण भार्गव जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है, तो उनका भी बहुत बहुत मंच स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। और मंच का सौभाग्य है कि आप जैसे सभी श्रेष्ठ साहित्यकार मंच को परमिशन दे रहे हैं। कृपया यूं ही बने रहिए, कार्यक्रम को शेयर अवश्य करते रहिए। तो चलिए, अभी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी सम्मानीय इच्छा पोरवाल जी ने, और उसके पहले आदरणीय संस्थापिका महोदया जी ने। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इस मंच के जो मुख्य सलाहकार हैं और इस आज की गोष्ठी के मुख्य संयोजक हैं, बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय जनाब बिजार अहमदाबादी जी, जो कि एक बेहतरीन शायर हैं, अनेक मंचों के आप पदाधिकारी हैं और आप सब इंस्पेक्टर पद से गुजरात पुलिस से सेवानिवृत्त हैं। देश व समाज की सेवा करना ही आपका कर्तव्य है। हर दिल अजीज हैं, बेहतरीन उम्दा शायर तो हैं ही, अनेक मंचों के पदाधिकारी होने के साथ साथ अनेक मंचों से सम्मानित हैं और बेहतरीन कलमकार हैं। अहमदाबाद गुजरात से बहुत बहुत सम्मान के साथ, बहुत बहुत इज्जत एहतराम के साथ जनाब बिजार अहमदाबादी जी को एक कथा से हम दावत सुखन देते हैं। कब वक्त ये ठहरा है, रोके से नहीं रुकता। कब वक्त ये ठहरा है, रोके से नहीं रुकता। इंसान के बस में यह पल भर भी नहीं रहता। कब वक्त ये ठहरा है, रोके से नहीं रुकता। इंसान के बस में यह पल भर भी नहीं रहता। गतिमान रहे हरदम, मुड़कर न कभी देखे। गतिमान रहे हरदम, मुड़कर न कभी देखे। खुद आप ही चलता है, कहने पे नहीं चलता। खुद आप ही चलता है, कहने पे नहीं चलता। तो ऐसा होता है वक्त। और इसी कथा के साथ दावत सुखन देते हैं हमारे परम मित्र, बेहतरीन उम्दा शायर जनाब बिजार अहमदाबादी के, वो आए और मंच को जगमगा दें अपने सुंदर सुंदर कलाम से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जनाब, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया और पटल का अभिवादन करता हूँ। पटल के उस पार जुड़े हुए सभी साहित्यकार मित्रों का अभिवादन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ ही मेरी रचना शुरू कर रहा हूँ। आदरणीय उमा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, उस तरफ से नजर आई मुझे। और मेरी ये गजल सामाजिक गजल है, शुरुआत कर रहा हूँ उसकी गजल का मतला से। स्वागत स्वागत। सामाजिक। आज कंसा जाने क्यों, आज कंसा जाने क्यों मुझको पत्थर सा लगता है। आज कंसा जाने क्यों मुझको पत्थर सा लगता है। बेच दिया जज्बातों को, बेच दिया जज्बातों को, कुछ सौदागर सा लगता है।
आज कंसा जाने क्यों मुझको पत्थर सा लगता है। और गजल का अगला शेर खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार, मतलब वाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझको तन्हा ही रहने दो, मुझको तन्हा ही रहने दो, महफिल में मत ले जाओ, मुझको तन्हा ही रहने दो, महफिल में मत ले जाओ, अब तो अपने साए से भी मुझको डर सा लगता है, अब तो अपने साए से भी मुझको डर सा लगता है। आज बहुत शानदार, इंसान जी सुख कुछ कहा है सर किसी ने? जी नहीं, आप जारी रखिए। जी जी शुक्रिया। बहुत शानदार। मुझको तन्हा ही रहने दो, महफिल में मत ले जाओ, अब तो अपने साए से भी मुझको डर सा लगता है, आज कंसा जाने क्यों मुझको पत्थर सा लगता है, जाने कैसा माहौल है ये, जाने कैसा माहौल है ये, या मेरी नजर का धोखा है, जाने कैसा माहौल है ये, या मेरी नजर का धोखा है, जाना पहचाना चेहरा भी, जाना पहचाना चेहरा भी अब तो दीगर सा लगता है, जाना पहचाना चेहरा भी अब तो दीगर सा लगता है, आज कंसा जाने क्यों। और गजल का अगला शेर खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत ही उम्दा, वाह, कमाल। जी बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने क्यों कर जीते हैं, जाने क्यों कर जीते हैं, इस माहौल में जीने वाले भी, जाने क्यों कर जीते हैं, इस माहौल में जीने वाले भी, दुनिया की हवाओं में फैला, दुनिया की हवाओं में फैला, मुझको तो जहर सा लगता है, दुनिया की हवाओं में फैला, मुझको तो जहर सा लगता है, आज जिंदाबाद, का जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर, खूब। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजे साहब के। आज कंसा जाने क्यों मुझको पत्थर सा लगता है, छोटी छोटी गजल है 5 5 शेर की। नो गजल का आखिरी शेर मक्ता पेश कर रहा हूँ खिदमत में। जी, इनायत कीजिए, इनायत। बेजार यकीन होता ही नहीं, बेजार यकीन होता ही नहीं, इंसान का पतन ऐसा होगा, बेजार यकीन होता ही नहीं, इंसान का पतन ऐसे होगा,
देख के इंसानों का चलन, देख के इंसानों का चलन दिल में खंजर सा लगता है। देख के इंसानों का चलन दिल में खंजर सा लगता है। आज का इंसान जाने क्यों मुझको जी आज का इंसान जाने क्यों मुझको पत्थर सा लगता है। बेच दिया जज्बातों को कुछ सौदागर सा लगता है। बेच दिया जज्बातों को कुछ सौदागर सा लगता है। ये मेरी एक गजल थी जो आप पटल के माध्यम से आप सबकी खिदमत में पेश की है। बहुत ही खूबसूरत, वाह, तारीफ काबिल, आनंद आ गया जी। जनाब एक छोटी सी और हो जाए रचना आपकी। उत्तम रचना। जी बिल्कुल सर, एक छोटी सी और हो जाए जी। जी जी स्वागत। उन पर एक रचना उनके लिए मैं पेश करना चाहूंगा, जो चुपचाप बेचारे मुंह बंद करके जिंदगी गुजार रहे हैं। मजबूरियां हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, अपना जुबान नहीं खोल सकते हैं, सबको जानते हुए भी नहीं बोल सकते हैं। तो उनको मैंने उनकी आवाज बनकर मैंने उनकी आवाज उठाने के लिए गजल मैंने पेश किया, गजल के माध्यम से। तो गजल का मतलब पेश कर रहा हूं। किसने लगाए ताल तुम्हारी जुबान पर, किसने लगाए ताल तुम्हारी जुबान पर, खामोश क्यों हो सारी सच्चाई जान कर। किसने लगाए ताल तुम्हारी जुबान पर, खामोश क्यों हो सारी सच्चाई जान कर। गजल का अगला शेर खिदमत में। और जीने भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जीने की डर डर के आदत सी पड़ गई, जीने की डर डर के आदत सी पड़ गई। कहो बात यही है ना ईश्वर को मान कर, जीने की डर डर के आदत सी पड़ गई। कहो बात यही है ना ईश्वर को मान कर। गजल का अगला शेर। खुदा के लिए जंग का आगाज तो करो, खुदा के लिए जंग का आगाज तो करो। इनकलाब लिख दो आज आसमान पर, इनकलाब लिख दो आज आसमान पर। किसने लगाए ताल तुम्हारी जुबान पर, खामोश क्यों हो सारी सच्चाई जान कर। और गजल का अगला शेर लेते हुए। बैठे हो क्यों बैठे हो क्यों सड़क पर उदास मन से तुम, बैठे हो क्यों सड़क पर उदास मन से तुम। क्या बिजलियां गिरी हैं तुम्हारे मकान पर, बैठे हो क्यों सड़क पर उदास मन से तुम। क्या बिजलियां गिरी हैं तुम्हारे मकान पर। और उन लोगों की हौसला अफजाई करते हुए मैं और आगे पढ़ रहा हूं शेर। बेबस न समझे कोई हमें देंगे जवाब हम, बेबस न समझे कोई हमें देंगे जवाब हम।
शोले सजा रखे हैं हमने जुबान पर, शोले सजा रखे हैं हमने जुबान पर, किसने लगाए ताले तुम्हारी जुबान पर, खामोश क्यों हो सारी सच्चाई जान कर। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए बहुत शानदार, बहुत शानदार, वाह। और हाथों पे हाथ रख कर बैठे हो किस, हाथों पे हाथ रख कर बैठे हो किस लिए, हाथों पे हाथ रख कर बैठे हो किस लिए, तुम भी चढ़ाओ तीर तुम्हारी कमान पर, तुम भी चढ़ाओ तीर तुम्हारी कमान पर, किसने लगाए ताले तुम्हारी जुबान पर। और गजल का आखिरी शेर मक्ता खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेजार जंग जीतने का हौसला रखो, बेजार जंग जीतने का हौसला रखो, खींचिए पीछे न कदम हार मान कर, खींचिए पीछे न कदम हार मान कर, किसने लगाए ताले तुम्हारी जुबान पर, खामोश क्यों हो सारी सच्चाई जान कर। ये मेरी दूसरी गजल थी जो खिदमत में पटल के माध्यम से पेश की है। बहुत शानदार। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय अध्यक्ष श्री को अच्छी पसंद आई है, बहुत बहुत मुझे उसे उन्होंने नवाजा है बहुत बार बार मेरी गजलों पर। बहुत अच्छी। जी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन जनाब। कंटेंट तो अच्छा, प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था जी, आपकी जो शानदार पेशकश आप दे रहे हैं, बहुत ही बेमिसाल बेजोड़ बेहतरीन पेशकश आप दे रहे हैं। तो पटल के उस पार अपनी दुआओं से नवाज रहे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ गीतकार और उम्दा शायर, उनमें जनाब डॉक्टर मकीन सिद्दीकी जी लगातार जो है प्रेम स्नेह दे रहे हैं, बहुत मोहब्बतें दे रहे हैं। आदरणीय प्रवीण कुमार जी, आदरणीय उषा शर्मा जी प्रारंभ से ही लगातार बहुत ही प्रेम स्नेह दे रही हैं, सुंदर सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से हौसला अफजाई कर रही हैं, लिख रही हैं। बहुत शानदार प्रस्तुति आपकी। आदरणीय कपिल जानी जी, आदरणीय कुसुम सारस्वत जी, आदरणीय रीना दुबे जी, परम आदरणीय सोमला शर्मा प्रेम जी भी लगातार बने हुए हैं। और आदरणीय बहुत बहुत सम्मानित अरुणा राणा जी की श्रेष्ठ उपस्थिति लगातार बनी हुई है। और आदरणीय संस्थापका महोदया वीरवत कुमारी जी भी दोनों ओर से प्रेम स्नेह प्रदान कर रही हैं और उत्साहवर्धन कर रही हैं। तो सभी का मंच के माध्यम से एक साथ बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आभार। कृपया यूं ही बने रहिए और अंत तक कार्यक्रम को सुनिए और कार्यक्रम को शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोग भी इस सुंदर काव्य गोष्ठी का आनंद ले सकें। तो हार्दिक बधाई देते हैं जनाब बेजार अहमदाबादी जी को, बहुत ही नायाब पेशकश जो उन्होंने प्रस्तुत की। तो मंच जगमगा उठा और दो पंक्तियां उनके सम्मान में मैं देता हूं कि चमकते चांद महफिल के सितारे से भी चमके हो, चमकते चांद महफिल के सितारे से भी चमके हो, कभी फिर आफताबों से गगन मंडल में दमके हो, कभी फिर आफताबों से गगन मंडल में दमके हो। चमकते चांद महफिल के सितारे से भी चमके हो, कभी फिर आफताबों से गगन मंडल में दमके हो, गगन मंडल में दमके हो। तो बहुत ही शानदार पेशकश की हार्दिक बधाई देते हुए अब इसी सिलसिले को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मंच की अनुमति लेते हुए अब चलते हैं अगले साहित्यकार के पास।
और पहुंचते हैं बुंदेलखंड की धरा पर। बुंदेलखंड जो कि वीर भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, वहां से तशरीफ फरमा है बेहतरीन उम्दा शायरा, मधुर तरन्नुम की मलिका और शानदार लेखन वाली मोहतरमा सिमरन झांसवी जी को जो है हम दावत सुखन देते हैं। बताना चाहते हैं कि आप एक समाज सेविका हैं। भजन, गीत, गजल, कविताएं, मुक्तक, कथा आदि अनेक विधाओं में आप लेखन करती हैं। शानदार, बेहतरीन, लाजवाब प्रस्तुति देने में आप माहिर हैं और जिस मंच पर आपकी प्रस्तुति हो जाए तो पूरा मंच जगमगा उठता है। इतना बेहतरीन प्रस्तुति आप देती हैं, बहुत ही मन से प्रस्तुति देती हैं और क्या नाम है कि अनेक मंचों से आप सम्मान प्राप्त हैं। तो चलिए एक कथा के माध्यम से आपको दावत सुखन देते हैं और मंच आपकी प्रतीक्षा भी कर रहा है। कभी कमतर अधिकतर फिर ये करती जिंदगी रहती, कभी कमतर अधिकतर फिर ये करती जिंदगी रहती, मुनाफा आज देकर कल कभी नुकसान भी करती। ऐसी होती है जिंदगी। कभी कमतर अधिकतर फिर ये करती जिंदगी रहती, मुनाफा आज देकर कल कभी नुकसान भी करती। कोई है रंक मुफलिस सा कि राजा वह बना सकती, कोई है रंक मुफलिस सा कि राजा वह बना सकती। कभी तुझको डराती यह, कभी फिर जिंदगी डरती, कभी तुझको डराती यह, कभी फिर जिंदगी डरती, कभी फिर जिंदगी डरती। तो इस प्रकार जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। एक खूबसूरत कथा के माध्यम से दावत सुखन देते हैं मोहतरमा सिमरन झांसी को कि वो आए और जो है अपने कोकिल कंठ से इस पूरे मंच को जगमगा दें। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत इस्तकबाल। सर, पटल पर बुंदेलखंडी इकट्ठा किया है मैंने। लगता है कुछ नेट का इशू हुआ है उनके साथ में। हाँ, हो जा पटल अभी से तो गायब हो थी, गई। अभी ही गई हैं। हाँ बाकी हाँ, तो अभी तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था। चलिए जुड़ने वाली होंगी। बुंदेलखंडी तो इकट्ठा किया हो गया है पूरा। सही कहा, 50% बुंदेलखंडी लोग हैं। आप हैं, हम हैं, एटा कहाँ दूर है सर, एटा दो एटा के मेहरबान है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम भूल ही रहे। एटा भी तो पास में है। तो अभी जब तक आदरणीय सिमरन जी जब तक सिमरन जी जुड़ती हैं तब तक चलिए मैं कुछ मंच की सेवा कर देता हूँ। चलेंगे कि कुछ काम आपको एक मुक्तक से आवाज रखता हूँ जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति लेते हुए, स्वागत है मंच की अनुमति लेते हुए पूरे मंच को नमन करते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, संस्थापिका महोदय जी, आदरणीय संचालक सर, इच्छा जी आपको दावत देना चाह रही हैं। तो इच्छा जी आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। आपका स्वागत स्वागत स्वागत। चार पंक्तियों से आपको बुलाना चाहते हैं। मेरे दिल का मकां वदिला, मेरी जागीर वदिली है। मेरे दिल का मकां वदिला, मेरी जागीर वदिली है। तेरी रहमती करम से ही मेरी तस्वीर वदिली है। कसम से मैं कसम खाऊं कि सच सच कह रही हूँ मैं। कसम से मैं कसम खाऊं कि सच सच कह रही हूँ मैं। तो सुन ले ही खुदा तुझसे मेरी तकदीर बदली है। तो सुन ले ही खुदा
तो जिस मेरी तकदीर बदली है। बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, आप आइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर पंक्तियों से इच्छा जी ने हमें आमंत्रित किया, उनका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मंच पर श्रेष्ठ उपस्थिति है आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी को सादर प्रणाम, संस्थापिका महोदया जी को सादर प्रणाम, कार्यक्रम की कर्ता धर्ता जनाब बिजाज अहमदाबादी को सादर प्रणाम, और इच्छा जी को हार्दिक बधाई और बहुत शुभकामनाएं सहित। और आदरणीय सिमरन जी जो है अभी नेट की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो उनको भी हार्दिक बधाई देते हुए उनकी भी लेखनी को नम्र वंदन करते हैं। और पटल के उस पार अनेक अनेक राष्ट्रीय साहित्यकार, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार जुड़े हुए हैं, शायर जुड़े हुए हैं, नारी शक्ति जुड़ी हुई है, तो सभी को नमन वंदन करते हैं एक साथ। और चलिए एक कुंडलियां छंद से मैं प्रारंभ करता हूं, आप सभी को जोड़ने का प्रयास करता हूं, सभी का प्रेम स्नेह आशीर्वाद चाहता हूं कि भांति भांति के धर्म हैं, मजहब बहुतई पंथ। भांति भांति के धर्म हैं, मजहब बहुतई पंथ। वर्ग अनेक ही जातियां, भांति धर्म के ग्रंथ। भांति भांति के धर्म हैं, मजहब बहुतई पंथ। वर्ग अनेक ही जातियां, भांति धर्म के ग्रंथ। भांति धर्म के ग्रंथ उपनिषद वेद ही गीता। भांति धर्म के ग्रंथ उपनिषद वेद ही गीता। बाइबिल कुरान ग्रंथ साहिब गुरु जीता। भांति धर्म के ग्रंथ उपनिषद वेद ही गीता। बाइबिल कुरान ग्रंथ साहिब गुरु जीता। सबका मालिक एक, ना अंतर जाति पात के। सबका मालिक एक, ना अंतर जाति पात के। 84 लाख योनि जीव हैं भांति भांति के। 84 लाख योनि जीव हैं भांति भांति के। 84 लाख योनि जीव हैं भांति भांति के। तो पुनः पुनः मंच को नमन करते हुए एक कथा आप सभी के मोहब्बतों के हवाले करते हैं, मंच का आशीर्वाद चाहते हैं। एक बात इशारों में हो पाए तो अच्छा है। एक बात इशारों में हो पाए तो अच्छा है। दो नैन तेरा दिल भी शर्माए तो अच्छा है। दो नैन तेरा दिल भी शर्माए तो अच्छा है। रुख चंद्र ये झलका है। रुख चंद्र ये झलका है, क्या नूर बिखेरा है। रुख चंद्र ये झलका है, क्या नूर बिखेरा है। जुल्फों की घटा काली छा जाए तो अच्छा है। जुल्फों की घटा काली छा जाए तो अच्छा है। छा जाए तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया, पूरे मंच का शुक्रिया। और एक कथा और समाज फरमाइए कि कहने को भी क्या रखा, खुले हैं राज वह सारे। कि कहने को भी क्या रखा, खुले हैं राज वह सारे। किताबों के सभी पन्ने खुले हैं आज वह सारे। किताबों के सभी पन्ने खुले हैं आज वह सारे। मोहब्बत छिप नहीं सकती, पता तो लग ही जाता है। मोहब्बत 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 छिप नहीं सकती, पता तो लग ही जाता है। हमेशा प्यार के आगे झुके हैं ताज वह सारे। हमेशा प्यार के आगे झुके हैं ताज वह सारे। झुके हैं ताज वह सारे। बहुत ही खूबसूरत मंच है, बहुत ही सुंदर मंच सजा हुआ है। और पटल को उस पार अभी अभी श्रेष्ठ उपस्थित हुई है श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय जगनारायण मिश्रा जी की। उनकी उपस्थिति से मंच और जगमगा उठा है। और आदरणीय उमर शर्मा जी और जनाब डॉक्टर मकीन सिद्दीकी जी लगातार बने हुए हैं। तो सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। कृपया इसी प्रकार मंच को प्रेम स्नेह प्रदान करते रहिए। और चलते हैं, मंच को एक गीत समर्पित करते हैं। आजकल सर्दी के मौसम की वजह से थोड़ा सा गला खराब भी है। और इसी बीच आदरणीय सूरजवाला यादव जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है, आपका स्वागत करते हैं। तो बहुत ही गला खराब चल रहा है, लेकिन चलिए फिर भी कोशिश करता हूं। एक गीत मंच को समर्पित। कितना सुंदर रूप निहारूं तुमको ही, सरल
सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही। कितना सुंदर रूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही। और पहला बंद देखिए, 16 है श्रृंगार सजाया गजरा है, नैन कटारी धार लगाया कजरा है। 16 है श्रृंगार सजाया गजरा है, नैन कटारी धार लगाया कजरा है। तुम हो शीतल धूप निहारूं तुमको ही, तुम हो शीतल धूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही। कितना सुंदर रूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही। और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय शायर बहुत बहुत सम्मानित जनाब अनीस अहमद साहब जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है। मंच आपका बहुत बहुत इस्तेमाल करता है जनाब। और मंच की संस्थापिका महोदय आदरणीय बीरबल कुमारी जी लगातार प्रेम स्नेह दे रही हैं। आदरणीय सूरज वाली यादव जी लगातार बने हुए हैं। आदरणीय उमा शर्मा जी की लगातार उपस्थिति है, उत्साह प्रदान कर रहे हैं सुंदर सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से। मंच सजा हुआ है। आदरणीय जगनारायण मिश्रा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आदरणीय हेमंत जी उपस्थित हो चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत मंच स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। पुनः पुनः नमन पूरे मंच को। और गीत का दूसरा बंद देखिए, हसमुख मन सुख चंद्र वदन पर केश घटा, हसमुख मन सुख चंद्र वदन पर केश घटा, शोभा अनुपम रत्न बिखेरे रंग छटा। हसमुख मन सुख चंद्र वदन पर केश घटा, शोभा अनुपम रत्न बिखेरे रंग छटा। गोरा तन मधुकूप निहारूं तुमको ही, गोरा तन मधुकूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही। इतना सुंदर रूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही। और अंतिम बंद देखिए, अंधेरी है रात किया है उजियारा, अंधेरी है रात किया है उजियारा, घी दीपक है हाथ दमकता घर सारा। अंधेरी है रात किया है उजियारा, घी दीपक है हाथ दमकता घर सारा। कनक चमक रंग रूप निहारूं तुमको ही, कनक चमक रंग रूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही। कितना सुंदर रूप निहारूं तुमको ही, सरल सुशील स्वरूप निहारूं तुमको ही, निहारूं तुमको ही, निहारूं तुमको ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया अच्छा जी, जनाब बिजार जी का शुक्रिया, अध्यक्ष महोदय जी का शुक्रिया, संस्थापिका महोदया का शुक्रिया। पटल के उस पार हौसला अफजाई कर रहे हैं आदरणीय उमा शर्मा जी, आदरणीय सूरज वाली यादव जी और आदरणीय जगनारायण मिश्रा जी,
लगातार प्रेम स्नेह दे रहे हैं, और जनाब अनीस साहब जी बहुत मोहब्बतें लुटा रहे हैं, उल्फतें लुटा रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका आदरणीय। और आदरणीय कुमारी बीरबत कुमारी संस्थापिका महोदया दोनों से प्रेम स्नेह मोहब्बतें प्रदान कर रही हैं। और बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय हेमंत दोभाल जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत शुक्रिया, आभार उनका प्रकट करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रारंभ से ही अनेक अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार जो मंच से जुड़े हुए हैं, उनमें आदरणीय अरुणा राणा जी, परम आदरणीय सोहला शर्मा प्रेम जी, आदरणीय रीना दुबे जी, आदरणीय कुसुम सारस्वत जी, आदरणीय कपिल जानी जी, आदरणीय उमा शर्मा जी, जनाब डॉक्टर मकीन सिद्दीकी जी, आदरणीय प्रवीण कुमार जी, ये लगातार ये प्रारंभ से बने हुए हैं। और अभी अभी बहुत ही बड़े साहित्यकार, हमारे गुरु समान, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार, बहुत ही श्रेष्ठ कवि, और बहुत ही श्रेष्ठ मंच और समीक्षक परम आदरणीय प्रीति मिश्र अजनबी जी, जो कि बहुत श्रेष्ठ जो है, गजल भी लिखते हैं, गजलकार भी हैं, और हम सभी के जो है बहुत ही जो है गुरु समान हैं, और हम सभी को प्रेरणा देते हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आदरणीय का बहुत बहुत अभिनंदन। और मंच की खुशनसीबी है, कितने श्रेष्ठ साहित्यकार मंच को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बारंबार आपका स्वागत, अभिनंदन आदरणीय। हम सभी धन्य हुए, पूरा मंच धन्य हुआ। और जुड़ चुकी है बुंदेलखंड वीरभूमि से बहुत ही श्रेष्ठ उम्दा शायरा मोहतरमा सिमरन झांसी जी। आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है आदरणीय? अभी आपकी कुछ नेट का प्रॉब्लम हो गया था। जी जी, तो अब वो आ चुकी हैं, तो उनको पुनः पुनः जो है मंच पर आमंत्रित करते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी जो है आवाज मिल रही है। आपके लिए 4 पंक्तियां निकालता हूं, फिर आपको बड़ी सम्मान के साथ, बड़ी ही आदर के साथ कोकिल कंठ और मधुर तरन्नुम की मलका मोहतरमा सिमरन झांसी जी को 4 पंक्तियों से दावती सुखन देते हैं कि हर हाथ कलम पकड़े हर दिल में मोहब्बत हो, हर हाथ कलम पकड़े हर दिल में मोहब्बत हो, आपस में रहे एका शिकवा न शिकायत हो। हर हाथ कलम पकड़े हर दिल में मोहब्बत हो, आपस में रहे एका शिकवा न शिकायत हो। दुनिया में रखा क्या है, क्या लेके ही जाएंगे, दुनिया में रखा क्या है, क्या लेके ही जाएंगे। कायम ही रहे चाहत, कायम ही रहे चाहत, बस इतनी इनायत हो। कायम ये रहे चाहत, बस इतनी इनायत हो, बस इतनी इनायत हो। तो आइए मोहतरमा, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम। जी, मैं सिमरन झांसी से पटल को वंदन करती हूँ और मंच पर विराजे सभी कवि मनीषियों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। जो संस्थापिका वीरभद्र कुमारी जी हैं, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जो सलाहकार बेजार अहमदाबादी साहब हैं आदरणीय, और हमारे संचालक महोदय पंकज खरे भाई साहब, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। और हमारी छोटी बहन, इनका हम नाम भूल गए, जो अध्यक्ष महोदय हैं, मंच पर सभी उपस्थित जितने साहित्यकार हैं, सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। और जी, थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। अभी अभी हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़ चुके हैं, उनका खैर मकदम कर देते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार और मधुर तरन्नुम के मालिक, गीतों के युवराज, परम आदरणीय हमारे गुरु समान भूदत्त शर्मा जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है। और हमारे परम मित्र जो है परम आदरणीय श्रेष्ठ साहित्यकार जितेंद्र झा आजाद जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है। तो आप दोनों का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, और मंच का सौभाग्य है। पुनः पुनः स्वागत करते हैं आदरणीय सिमरन झांसी जी का। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। पटल के उस पार जितने भी श्रोतागण हैं,
सबको वंदन अभिनंदन करती हूँ और सभी से मेरी गुजारिश है कि इसी तरह कमेंट करते रहें और हम सब लोगों का उत्साह वर्धन करते रहें। मैं 4 लाइनें रखती हूँ, इसके बाद अपनी गजल। स्वागत है, स्वागत। तपते सूरज की तरह खुद को तपाया मैंने, तपते सूरज की तरह खुद को तपाया मैंने और शोलों की तरह खुद को जलाया मैंने, और शोलों की तरह खुद को जलाया मैंने। मेरी बर्बादियों का जश्न मनाने वालों, दर्द और गम को भी सीने से लगाया मैंने, दर्द और गम को भी सीने से लगाया मैंने। बहुत खूब, बहुत खूब। 4 लाइनें बहुत और शानदार। रखती हूँ कि जिनसे उम्मीद तुम लगाओगे, जिनसे उम्मीद तुम लगाओगे, धोखा अक्सर उन्हीं से खाओगे। जख्म देंगे वो इस तरह से मिलन, जख्म देंगे वो इस तरह से मिलन। तुम तो हंसना भी भूल जाओगे, तुम तो हंसना भी भूल जाओगे। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, तारीफ है, तारीफ, वाह वाह। अब मैं अपनी गजल रखती हूँ, सुने। दुनिया की नजर में कुछ भी रहूं, दुनिया की नजर में कुछ भी रहूं, पर पी के नजर में हूर हूँ मैं। दुनिया की नजर में कुछ भी रहूं, पर पी के नजर में हूर हूँ मैं। जो कहता जमाना कहने दे, जो कहता जमाना कहने दे। माँ की नजरों का नूर हूँ मैं, दुनिया की बहुत खूब, नजर बहुत सुंदर, वाह। ही रहूं। फिर सुने। कोई भला कहे, कोई बुरा कहे, कोई कहता है पागल मुझको, कोई भला कहे, कोई बुरा कहे, कोई कहता है पागल मुझको, पर आज तलक ना समझ सकी, पर आज तलक ना समझ सकी। बदनाम हूँ या मशहूर हूँ मैं, पर आज तलक ना समझ सकी। बदनाम
में हूँ या मशहूर हूँ मैं, सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया अल्लाह, वाह। नजर में कुछ भी रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हर हिंदुस्तानी औरत की ख्वाहिश रहती है, सुने, कि मैंने कब मांगी धन दौलत, कब मांगे हैं जेबर गहने, मैंने कब मांगी धन दौलत, कब मांगे हैं जेबर गहने, बस प्यार तुम्हारा काफी है, बस प्यार तुम्हारा काफी है, उसके ही नशे में चूर हूँ मैं, जो कहता जमाना कहने दे, माँ नायाब, की नायाब पेशकश, वाह वाह वाह। नूर हूँ मैं, जो कहता जमाना कहने दे, है नहीं हमारी कुछ ख्वाहिश, हर नेमत से भरपूर हूँ मैं, है नहीं हमारी कुछ ख्वाहिश, हर नेमत से भरपूर हूँ मैं, बस खा के मदीना मिल जाए, बस खा के मदीना मिल जाए, जिसके दम से मगरूर हूँ मैं, जो कहता जमाना कहने दे, माँ की नजरों का नूर हूँ मैं, दुनिया की नजर में कुछ भी रहूं। ये शेर भी सुने। बहुत शानदार, वाह। जिल्लत के 56 भोगों से अच्छी है मेहनत की रोटी, जिल्लत के 56 भोगों से अच्छी है मेहनत की रोटी, खुद अपनी नजर से गिर जाऊं, खुद अपनी नजर से गिर जाऊं, इतनी भी नहीं मजबूर हूँ मैं, खुद अपनी नजर से गिर जाऊं, इतनी भी नहीं मजबूर हूँ मैं, जो कहता जमाना कहने दे। ये मक्ते का शेर सुने। जी इनायत। वो तुम्हें मुबारक ये दौलत, हो तुम्हें मुबारक ये शोहरत, हो तुम्हें मुबारक ये दौलत, हो तुम्हें मुबारक
घर में खुश है सिमरन, अपने घर में खुश है सिमरन, माना मुफलिस मजदूर हूँ मैं, अपने घर में खुश है सिमरन, माना मुफलिस मजदूर हूँ मैं। बहुत शानदार, बहुत खूब। जमाना कहने दे, माँ की नजरों का नूर हूँ मैं, दुनिया की नजर में कुछ भी रहूं, पर पी की नजर में हूर हूँ मैं। जो कहता जमाना कहने दे, माँ की नजरों का नूर हूँ मैं, दुनिया की नजर में कुछ भी रहूं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जितनी तारीफ की जाए कम है, निशब्द हूं। और बहुत ही आपने कोकिल कंठ से खूबसूरत प्रस्तुति दी। माँ की नजरों का नूर हूं मैं, शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आपकी रही। और आपका इतना मधुर कंठ है, इतनी कृपा है माँ शारदे की आपके कंठ पर। और जिस मंच पर आपकी प्रस्तुति हो जाती है, मैं पहले ही कह चुका हूं, वो पूरा मंच जगमगा उठता है। और कहना चाहिए कि आपने जो है अभी तो अध्यक्ष महोदय की प्रस्तुति बकाया है, तो वो समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। आपको 4 पंक्ति आपके सम्मान में देते हैं कि तेरे कदमों के पड़ने से हुए घर में उजाले हैं, तेरे कदमों के पड़ने से हुए घर में उजाले हैं, तेरे ही नूर ने आकर तिमिर बाहर निकाले हैं। तेरे कदमों के पड़ने से हुए घर में उजाले हैं, तेरे ही नूर ने आकर तिमिर बाहर निकाले हैं। नई दुल्हन सवर करके, नई दुल्हन सवर करके पिया के घर तू जब आई, नई दुल्हन सवर करके पिया के घर तू जब आई, पुरानी नींव के तूने सभी पत्थर संभाले हैं, पुरानी नींव के तूने सभी पत्थर संभाले हैं। तो बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और मंच के उस पार से इतने बड़े बड़े साहित्यकार, इतने बड़े बड़े गजलकार, गीतकार, छंदकार आपको प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं कि कुछ पूछिए मत। पंकज सर, बहुत ही सुंदर टिप्पणियों से जो है आपको प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। और मंच के उस पार जी पंकज जी जनाब, वो जी अनिश सर सिमरन जी का नाम पूछ रहे थे, मोहतरमा का नाम क्या है? जी 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 तो तो जनाब अनीस अहमद साहब जी नाम पूछ रहे थे। तो इनका नाम है मोहतरमा सिमरन झांसी जी, और ये झांसी के रहने वाली हैं, बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारा हैं। और वास्तव में हम दुआ करते हैं कि ये पूरे संसार की बड़ी से बड़ी मंच को छुएं, ऐसी हम सभी लोगों की दुआ है। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मंच के उस पार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार प्रेम स्नेह मोहब्बत दे रहे हैं। उनमें बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय भूजत शर्मा जी लगातार बने हुए हैं, और बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय पृथ्वी मिश्र अजनबी जी लगातार प्रेम स्नेह दे रहे हैं। आदरणीय परम जितन झा आजाद जी, जनाब डॉक्टर मकीन सिद्दीकी जी, आदरणीय जगनारायण मिश्रा जी, और उम्दा शायर, बेहतरीन कलमकार जनाब अनीस अहमद साहब का लगातार प्रेम स्नेह मिल रहा है। बहुत देर से आप बने हुए हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आदरणीय बीना सना जी बहुत देर से जुड़ी हुई हैं और शायवर्धन कर रही हैं, सुंदर सुंदर टिप्पणियों से जो है और शायवर्धन कर रही हैं। और इसके अतिरिक्त आदरणीय शरद गुप्ता जी, आदरणीय दिनेश वर्मा जी,
आदरणीय केपी साकेत जी, आदरणीय उमा शर्मा जी लगातार जुड़ी हुई हैं, आदरणीय सूरज बाली यादव जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रवीण कुमार जी, आदरणीय कपिल जानी जी, आदरणीय कुसुम सारस्वत जी, आदरणीय रीना दुबे जी, परम आदरणीय सोहला शर्मा प्रेम जी प्रारंभ से ही लगातार प्रेम स्नेह दे रहे हैं, मोहब्बतें दे रहे हैं, आदरणीय अरुणा राणा जी और संस्थापिका महोदय आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी दोनों ओर से प्रेम स्नेह प्रदान कर रही हैं। और अभी अभी श्रेष्ठ उपस्थिति है, बहुत बहुत श्रेष्ठ छंदकार और साहित्यकार परम आदरणीय राम समझ मिश्रा जी उपस्थित हो गए हैं। मंच आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। आदरणीय शरद गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं और सभी का मैं स्वागत करता हूं एक साथ। यदि कोई नाम छूट जाता है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, यदि फिर भी कोई नाम छूट जाता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नारी शक्ति को नम्र वंदन करता हूँ। तो समझ लीजिए आदरणीय मोहतरमा सिमरन जी को बड़े बड़े साहित्यकार इतना प्रेम स्नेह दे रहे हैं कि मैं जो है बहुत खुश हूँ, दिल से बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी हो रही है और क्यों ना हो खुशी। तो अब चलते हैं, इसी क्रम को सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी। तो आदरणीय मोहतरमा सिमरन जी भी सभी का बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कर रही हैं और चलते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं अंतिम पायदान पर, जिसका कि हम सभी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय हैं एटा उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय प्रबल राणा प्रबल जी, जो कि अति श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। और आप कॉलेज टाइम से ही राणा हिंदुस्तानी के नाम से लिखते थे। आपका जन्म हमीरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और आप सिविल इंजीनियर के पद पर रहे, श्रेष्ठ कवि हैं, अनेक मंचों से सम्मानित हैं और बहुत ही श्रेष्ठ कलम। तो आपको जो है एक कुल्लीय छंद से काव्य पाठ हेतु हम जो है सादर आमंत्रण देंगे आदरणीय, और साथ ही साथ आपसे निवेदन करेंगे कि आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त समीक्षा भी जो है आप प्रस्तुत करें और हम लोगों को प्रेम स्नेह आशीर्वाद प्रदान करें। तो चलिए कुल्लीय छंद से आपको आमंत्रण देते हैं कि कथनी करनी एक हो, एक ही रहे जुबान। कथनी करनी एक हो, एक ही रहे जुबान। सच पथ सच से वास्ता, मानव बने महान। कथनी करनी एक हो, एक ही रहे जुबान। सच पथ सच से वास्ता, मानव बने महान। मानव बने महान, देशभक्ति भी जागे। मानव बने महान, देशभक्ति भी जागे। सभी नागरिक एक रहें माला से धागे। सभी नागरिक एक रहें माला से धागे। राम नाम है सत्य मौत सुंदर सी सजनी। राम नाम है सत्य मौत सुंदर सी सजनी। मिट जाएगा नाम, रहेगी अपनी कथनी। मिट जाएगा नाम, रहेगी अपनी कथनी। रहेगी अपनी कथनी। बहुत सुंदर पंक्तियों से बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आदर के साथ आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी को। परम आदरणीय प्रबल राणा जी प्रबल जी आए और हम सभी को प्रेम स्नेह प्रदान करें। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नमस्कार। सर्वप्रथम संचालक महोदय खरे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया। उससे पहले हमारी संस्थापिका महोदया वीरभद्र कुमारी जी का बहुत धन्यवाद कि मुझा कंचन को यहाँ पर पटल पे स्थान दिया और आप सभी अच्छे अच्छे कवियों को सुनने का अवसर प्रदान किया। हमारे सलाहकार पटल के बेजार अहमदाबादी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने कविता से मन मोह लिया। जो गजल उनकी थी बड़ी उचित थी और सबसे बड़ी बात जो बेजवानों को जवान दी, वो एक बहुत आगे तक जाने वाली बात थी। अक्सर बेजवानों को जवान देने वाले कम ही मिलते हैं। अधिकांश लोगों का स्वार्थी स्वार्थ होता है। मुख्य अतिथि आदरणीय सिमरन जी की जो गजल थी इतनी लयबद्ध थी और उसके लिए आशीर्वाद और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। विशिष्ट अतिथि इच्छा पोरवाल जी, आजकल इनको सोशल मीडिया पे काफी सुन रहे हैं।
बहुत मेधावी हैं बहुत, और इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब चूंकि आपने आग्रह किया है तो अपनी 2 रचनाएं, छोटी छोटी रचनाएं प्रस्तुत करना चाहूंगा। पिछला महीना निकला है जनवरी का, जो कि साल के शुरू भी होता है और देशभक्ति से ओतप्रोत होता है। गणतंत्र दिवस होता है, गांधी जी का होता है, नेताजी सुभाष का। उसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि एक पहली कविता नेताजी के बारे में आपको सुनाऊं। एक मुक्तक उनके लिए। धड़कन थी तो बुरे थे, धड़कने थी तो बुरे थे, अपनों को थे गिले। जब नेताजी थे तो ना जाने क्या क्या परेशानियां उनको आई थी। धड़कन थी तो बुरे थे, अपनों को थे गिले, मरे तो मेला लग गया, मरे तो मेला लग गया, गैर भी गमजदा मिले, गैर भी गमजदा मिले। तो अभी सुभाष जी के लिए, नेताजी के लिए एक कविता छोटी सी, उसके पश्चात फिर मैं एक छोटी कविता और सुनाऊंगा। तेईस जनवरी को कटक में जन्मे, 23 जनवरी को कटक में जन्मे, सुनो सुभाष की जीवन गाथा। 23 जनवरी को कटक में जन्मे, सुनो सुभाष की जीवन गाथा। जानकीनाथ बोस थे पिताश्री, प्रभावती थी सुभाष की माता, प्रभावती थी सुभाष की माता। कटक से प्राथमिक शिक्षा ली थी, कटक से प्राथमिक शिक्षा ली थी। सन 1915 में इंटर पास किया, सन 1915 में इंटर पास किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज जाकर फिर बीए ऑनर्स में दर्शन शास्त्र लिया, बीए ऑनर्स में दर्शन शास्त्र लिया। टेरिटोरियल आर्मी में सुभाष जी टेरिटोरियल आर्मी के भी सदस्य बने थे। ये थोड़ी सी कम जानकारी है। टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हुए, बीए ऑनर्स भी पास किया। मेधावी तो इतने थे, मेधावी तो इतने थे कि प्रथम श्रेणी में पास किया, मेधावी तो इतने थे कि प्रथम श्रेणी में पास किया। पिता की इच्छा रखने को 1919 में लंदन प्रस्थान किया, पिता की रक्षा रखने को 1919 में लंदन प्रस्थान किया। 1920 में आईसीएस की मेरिट में चौथा स्थान लिया, मेरिट में चौथा स्थान लिया। देश प्रेम का जज्बा इतना, देश प्रेम का जज्बा इतना, अंग्रेजों की गुलामी कर ना पाए। देश प्रेम का जज्बा इतना, देश प्रेम का जज्बा इतना, अंग्रेजों की गुलामी कर ना पाए। 1921 में त्याग दिया वो पद, 1921 में त्याग दिया वो पद, भारत देश को वापस आए, भारत देश को वापस आए। देशबंधु और टैगोर सरीखे, देशबंधु और टैगोर सरीखे महापुरुषों से मिलकर शिक्षा ली, देशबंधु और टैगोर सरीखे महापुरुषों से मिलकर शिक्षा ली। गांधी जी से मिलकर भी स्वर्णिम भविष्य की नींव रखी, स्वर्णिम भविष्य की नींव रखी। देशबंधु के साथ मिले, देशबंधु के साथ मिले और राजनीतिक प्रयोग किया, देशबंधु के साथ मिले और राजनीतिक प्रयोग किया। स्वराज पार्टी जीती चुनाव, कोलकाता में सहयोग किया। एक और सर्वविदित तथ्य है कि नेताजी कोलकाता के मेयर भी बने थे, कोलकाता के, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। पूर्ण स्वराज की मांगे नेताजी ने ही उठाई थी। कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग का समर्थन सबसे अधिक नेताजी ने किया था। पूर्ण स्वराज की मांगे नेताजी ने ही उठाई थी। 26 जनवरी सन 1931 को अंग्रेजों की लाठी खाई थी, अंग्रेजों की लाठी खाई थी। 1933 से 3 वर्ष तक, 1933 से 3 वर्ष तक बीमारी में यूरोप में बिताए, 1933 से 3 वर्ष बीमारी में यूरोप में बिताए। यूरोपीय नेताओं से उन्होंने आत्मीय संबंध बनाए, आत्मीय संबंध बनाए। असल में जो नेताजी के बारे में पूरा प्रचलन है कि नेताजी ने पूरे विश्व के बड़े बड़े शासकों से संबंध बनाए। वो यहाँ से जाने के बाद जो संबंध बनाए, उससे पहले जो बीमारी में रहे थे उस वक्त नेताजी ने सबकी नींव रखी थी। भारत देश स्वतंत्र कराने को सुभाष चंद्र सदैव कटिबद्ध रहे, सुभाष चंद्र सदैव कटिबद्ध रहे। देशवासियों की खातिर ही जीवन में बहुत से कष्ट सहे, जीवन में बहुत से कष्ट सहे। 1938 में प्रथम बार अध्यक्ष पद की हुई पदस्थापना। सुभाष ने की योजना आयोग और विज्ञान परिषद की स्थापना, विज्ञान परिषद की स्थापना। 1939 में फिर अध्यक्ष बने, 1939 में फिर अध्यक्ष बने। सुभाष तो गांधी जी ने मुख मोड़ा। 1939 में फिर अध्यक्ष बने सुभाष, तो गांधी जी ने मुख मोड़ा। मजबूरन तब सुभाष चंद्र ने कांग्रेस पार्टी को खुद छोड़ा, कांग्रेस पार्टी को खुद छोड़ा। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, फिर संघर्ष बहुत ही तेज किया,
फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, फिर संघर्ष बहुत तेज किया, भारतवर्ष में अंग्रेजों के शासन को निस्तेज किया, नजरबंद किया स्वतंत्र वीर को, किंतु सरकार संभाल नहीं पाई, विदेश पलायन किया सुभाष ने, सेना या पुलिस खोज नहीं पाई। पेशावर होकर अफगानिस्तान और फिर काबुल पहुंचे, मित्रों की सहायता लेकर सुभाष चंद्र बर्लिन पहुंचे। हिटलर से भी मिले और स्वतंत्रता में सहयोग लिया। यात्राएं करते करते उनका जापान से फिर सहयोग मिला। आजाद हिंद फौज बनाई, पहली स्वाधीन सरकार बनी। झांसी की रानी रेजिमेंट तो महिलाओं का इतिहास बनी। तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा, नेताजी ने बोला था। दिल्ली चलो का नारा दिया वो हर भारतवासी ने बोला था। पूर्वोत्तर के सब राज्यों में अंग्रेजी सेना को हरा दिया था। दुर्भाग्य देश का उसी समय अमेरिका ने जापान को हरा दिया था। पुनः शक्ति संचय करने नेताजी ने रूस को जाना चाहा था। लापता हुआ विमान हवा में, फिर हो न सका जो चाहा था। वायुयान की दुर्घटना में जीवित सुभाष नहीं रहे। भारतीयों के हृदय से अब भी बाहर सुभाष नहीं गए। नेताजी का नाम हमेशा हर दिल में जीवित रहेगा। स्वर्णाक्षरों में नाम हमेशा सुभाष बोस अंकित रहेगा। महोदय, इस कविता के बाद एक छोटी सी कविता और आपको सुनाऊंगा और उसका विराम। जी, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और आपकी इस रचना पर मैं एक कुंडलिया छंद आपको समर्पित करता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी, देशभक्ति से ओतप्रोत आपकी प्रस्तुति। तो आपके सम्मान में एक कुंडलिया छंद कि नेता हो तो आप सा, जय जय हिंद सुभाष। नेता हो तो आप सा, जय जय हिंद सुभाष। गगन गूंजता नाम है साहस सिंधु सुभाष। गगन गूंजता नाम है साहस सिंधु सुभाष। महामानव अवतारी। साहस सिंधु सुभाष महामानव अवतारी। ब्रिटिश हुकूमत कांप कांप डर डर कर हारी। नेता वह आजाद हिंद सेना है देता। जय सुभाष नवचंद्र नमन शत शत है नेता। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, बहुत सुंदर। हम लोग धन्य हुए। आपका स्वागत है अगली रचना के लिए। अगली कविता मैंने लिखी है। अभी एक ज्वलंत प्रश्न होता है। अभी पिछले समय बालिका दिवस हम लोगों ने मनाया, तो बालिका दिवस के अवसर पे बहुत से विचार सब लोगों के लग, मेरे भी विचार कुछ आए, उनको मैं प्रस्तुत करता हूं। जन्म लिया जब बेटी ने कोई नहीं हर्षाया था। माँ भी थी गुमसुम, क्या खोया क्या पाया था। जन्म लिया जब बेटी ने कोई नहीं हर्षाया था। जन्म दिया बेटी को तो माँ का था सम्मान नहीं। महिलाएं भी उस महिला का करती थी स्वीकार नहीं। जन्म लिया जब बेटी ने कोई नहीं हर्षाया था। धीरे धीरे स्थिति बदली, कुछ ने यह स्वीकार किया। बेटा बेटी कुछ भी हो, ईश्वर ने ही दान दिया। फिर भी वही सुखी था जिसने बेटा पाया था। जन्म लिया जब बेटी ने कोई नहीं हर्षाया था। एक बेटी के जन्म से ही जो माता घबराती थी। हाँ, पुत्र जन्म की आशा में कुछ बेटियां ले आती थी। वह दंपत्ति भी असली सुख
वह दंपत्ति भी असली सुख बेटे से ही पाता था। जन्म लिया जब बेटी ने, कोई नहीं हर्षाया था, कोई नहीं हर्षाया था। धीरे धीरे परिवर्तन सोच में आने लगता है। धीरे धीरे परिवर्तन सोच में आने लगता है। बेटी का जन्म दिवस भी अब बेटा जैसा लगता है। बेटी का जन्म दिवस भी अब बेटा जैसा लगता है। आज बदलती सोच मिली, आज बदलती सोच मिली। कैसा कल कुहासा था। जन्म लिया जब बेटी ने, कोई नहीं हर्षाया था, कोई नहीं हर्षाया था। अब तो कई बार देखी दो बेटी ही परिवारों में। अब तो कई बार देखी दो बेटी ही परिवारों में। संतुष्ट माता पिता हैं बिना पुत्र परिवारों में, बिना पुत्र परिवारों में। आज महत्वपूर्ण बेटी है, आज महत्वपूर्ण बेटी है। पहले गम का साया था। जन्म लिया जब बेटी ने, कोई नहीं हर्षाया था, कोई नहीं हर्षाया था। कुछ लोगों ने बेटी को भी बेटे जैसा पाला है। कुछ लोगों ने बेटी को भी बेटे जैसा पाला है। सच उन्होंने बेटी को कम करके ही माना है। सच उन्होंने बेटी को कम करके ही माना है। बेटी को बेटी ही समझो जैसा उसको पाया था। जन्म लिया जब बेटी ने, कोई नहीं हर्षाया था, कोई नहीं हर्षाया था। अंतिम पद है, आओ मित्र सभी मिलकर ऐसा एक विचार करें, बेटी को सम्मान मिले, बेटी को सम्मान मिले। सब परिजन पूरा प्यार करें, सब परिजन पूरा प्यार करें। नई सुबह हो आज, मिट जाए जो अंधियारा था। जन्म लिया जब बेटी ने, कोई नहीं हर्षाया था। जन्म लिया जब बेटी ने, कोई नहीं हर्षाया था। जन्म लिया जब बेटी ने, कोई नहीं हर्षाया था। धन्यवाद। बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्कृष्ट काव्य पाठ आपके द्वारा किया गया। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की समीक्षा आपके द्वारा प्रस्तुत की गई और आपके सानिध्य में आज की एक यादगार काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये ताउम्र याद रहेगी। बहुत ही सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया गया और मंच के उस पार भी बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े रहे। तो सभी का प्रेम स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, उत्साहवर्धन और हौसला अफजाई मिली। और आपकी बेटी की रचना के ऊपर आपके सम्मान में कुछ पंक्तियां और समर्पित करते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी कि यहाँ बेटी करिश्मा है खुदा रब का विधाता का। यहाँ बेटी करिश्मा है खुदा रब का विधाता का। नमन करता चरण छूता वो सुंदर रूप दाता का। नमन करता चरण छूता वो सुंदर रूप दाता का। नहीं बेटा भी कम है वो। आजकल वक्त बदल गया है, बेटा बेटी समान हो गए हैं। नहीं बेटा भी कम है वो, पड़ा गोदी सुने लोरी। नहीं बेटा भी कम है वो, पड़ा गोदी सुने लोरी। वो झूला झूलता रहता पुकारे लाल माता का। वो झूला झूलता रहता पुकारे लाल माता का। तो बेटा बेटी एक समान है और हम सभी की भावनाएं भी इसी तरह की हैं। तो समाज को जो है एक समान दृष्टिकोण से देखना है और लोगों को दिखलाना है। ऐसे समाज का हम सभी को मिलकर निर्माण करना है। तो पटल के उस पार अनेक श्रेष्ठ साहित्यकारों का और अभिवादन कर देते हैं। आज बहुत ही बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े रहे। अभी जुड़े आदरणीय अक्षत बेउन जी, जो कि श्रेष्ठ मंच संचालक हैं और श्रेष्ठ कवि हैं और बहुत ही सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय नरेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय गोविंद प्रसाद सारस्वत जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय जिया बागपति जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय दिनेश वर्मा जी, परम आदरणीय राम सबज मिश्रा जी, आदरणीय प्रीति राणा जी जुड़ी हैं, बहुत देर से प्रीमिस नहीं दे रही हैं। आदरणीय दिनेश वर्मा जी, आदरणीय शरद गुप्ता जी, आदरणीय वीणा सिन्हा जी बहुत देर से प्रीमिस प्रदान कर रही हैं। आदरणीय केपी साकिब जी, जनाब अनीस अहमद साहब बहुत देर से उल्फतें लुटा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। आदरणीय जगनारायण मिश्रा जी और हिंदुस्तान के बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार, गीतकार, गीतों के युवराज हमारे गुरु समान परम आदरणीय भूदेव शर्मा जी का लगातार प्रेम स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय उमा शर्मा जी, परम आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, जो हम लोग के गुरु समान हैं और हर विधा में जो है आपका लेखन है, तो उनका भी प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। और अभी श्रेष्ठ उपस्थिति हुई है, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय वी.के. सिंह जी उपस्थित हो गए। आपका बहुत बहुत सम्मान के साथ स्वागत करते हैं आदरणीय। और मंच जो है धन्य हुआ आपकी श्रेष्ठ उपस्थिति से। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है।
इसके अतिरिक्त हमारे परम मित्र, परम आदरणीय जितेंद्र झा आजाद जी, जो कि श्रेष्ठ साहित्यकार हैं और मधु तरन्नुम के मालिक हैं, ये भी बहुत लगातार जुड़े हुए हैं। आदरणीय सूरज वाली यादव जी, आदरणीय प्रवीण कुमार जी, और जनाब डॉक्टर मकीन सिद्दीकी जी की श्रेष्ठ उपस्थिति रही, उनका जी प्रेम स्नेह मिला। आदरणीय उमा शर्मा जी, आदरणीय कपिल जानी जी, आदरणीय कुसुम सारस्वत जी, आदरणीय रीना दुबे जी, और प्रारंभ से ही परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़ चुके थे प्रारंभ से ही, उनका भी बहुत ही आशीर्वाद मिला। आदरणीय अरुणा राणा जी और मंच की संस्थापिका महोदय आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी लगातार प्रारंभ से अंत तक पटल के ऊपर रहकर भी और मंच के उस पार से भी दोनों ओर से प्रेम स्नेह प्रदान कर रही हैं। तो हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों ने गोष्ठी का आनंद लिया और एक से बढ़कर प्रस्तुतियां हमारे मेहमान साहित्यकारों ने मंच को दी और बहुत ही सुंदर और सफल काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। वास्तव में सभी की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही और अध्यक्ष महोदय जी ने भी श्रेष्ठ समीक्षा प्रस्तुत करने के साथ ही साथ बहुत ही उत्तम प्रस्तुति दी। तो अब मैं जो है सभी का धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए जो है मंच सौंपता हूँ जनाब बेजार अहमदाबादी जी को, कि वो इस मंच के अध्यक्ष हैं और मुख्य सलाहकार भी हैं, तो वो कुछ कहना चाहें तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय जनाब बेजार अहमदाबादी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जो है आप सभी लोग इतने बड़े बड़े साहित्यकार मंच पर इकट्ठे हुए हैं, तो सबकी प्रस्तुतियां बहुत अच्छी रही हैं। वो तो आदरणीय अध्यक्ष श्री ने सबका जो बता ही दिया है, तो भी और कुछ कहने को कुछ बाकी रहता नहीं। हमेशा मंच यूं ही सजते रहेंगे और इस मंच पर कार्यक्रम अच्छे होते रहेंगे और सभी लोग बारी बारी इस पर आते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे और कारवां बढ़ता रहेगा, मंजिलें आ जाएंगी धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे कारवां। और इसके बाद में पटल संस्थापिका आदरणीय वीरभद्र जी को पटल सौंपता हूँ। वो दो शब्द कहकर कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। जी स्वागत है आदरणीय, स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार आदरणीय। मंच पर जितने भी मौजूद हैं सभी को मेरा प्रणाम। और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक बने हुए हैं, अभी तक बने हुए हैं, मैं नाम लूं तो छूट भी सकता है, तो मैं सभी का स्वागत एक साथ करती हूँ। भूदत्त शर्मा जी को मैं देख रही हूँ और उनकी गीत मेरे कानों में गूंज रही है जो मेरे पटल पे उन्होंने सुनाए थे, और बीना जी का भी गीत गूंज रहा है। जो लोग मेरे पटल पे आ चुके हैं सभी की स्वर गूंज रही है। उनका कमेंट देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि कमेंट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमारे साथ में वो भी गुनगुना रहे हैं। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। अब दो पंक्तियां डॉक्टर अनुसपन जी की, आप माँ सरस्वती को, हमारे सभी दर्शकों को और हमारे साथ बने हुए मंच पे सभी गुणी जनों को चरणों में समर्पित करती हूँ। ये पंक्तियां डॉक्टर अनुसपन जी की है। तुम रहो मेरे सामने और क्या मुझे चाहिए, तुम रहो मेरे सामने और क्या मुझे चाहिए, जो मिले हैं गम मुझे को उसकी बस दवा चाहिए, जो मिले हैं गम मुझे को उसकी बस दवा चाहिए। मैं चलूं तो रास्ता चले, मैं उड़ूं तो साथ दे हवा, ये सभी तो मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए, ये सभी तो मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं
मंच जी को बहुत बहुत आभार देना चाहूंगी। उन्होंने अपनी बेटी समान मन समझकर उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया, मैंने उनको अप्रोच नहीं किया। मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ कि अपना समझ करके उन्होंने कहा मुझे बुलाओ मंच पे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से जितने भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपकी भी इच्छा हो तो आप कह सकते हैं। आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मंच करती है, और मैं मंच की संस्थापिका आपकी छोटी बहन आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब मैं कार्यक्रम की समाप्त करती हूँ, जैसा कि मुझे आदेश मिल चुका है। तो सांस चलती रही तो बात होगी, किसी न किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे 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 राधे।